गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरो कार्ड रीडिंग और आज की क्या एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की देख लेती हैं टैरो कार्ड से कि क्या एनर्जीज़ है उनकी आपके लिए, क्या है उनके दिल में, क्या है फीलिंग्स उनकी, है ना। सो सारी चीज़ों को देखेंगे, करंट एनर्जीज़, फ्यूचर की एनर्जीज़, मैरिड पार्टनर, लव पार्टनर, सारी चीज़ों को देखेंगे। सो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस मैं इसको बना रही हूँ और इसको कोई भी देख सकता है। मीन्स आप मैरिड हैं तो देख सकते हैं, आप अनमैरिड हैं तो देख सकते हैं, आपका कोई और रिलेशन है वो भी देख सकते हैं, लव रिलेशनशिप है, नहीं है लव रिलेशनशिप, कोई और भी रिलेशन है तो भी देख सकते हैं। मतलब रिलेशनशिप के ऊपर रीडिंग है। दूसरी चीज़, आप मेल हैं, फीमेल है, गर्ल है, बॉय है, मैरिड पार्टनर है, लव पार्टनर है, कोई भी नो इशू, आप आराम से देख सकते हैं। राशियाँ मैं इसके अंदर जो भी आएंगी आपको बताऊंगी। आपके नेम्स के जो भी, जैसे कि नेम होता है उसके, आपके पर्सन का मान लीजिए कोई नेम है, उसमें जो लेटर्स होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, ताकि एक आध लेटर कोई भी अगर आपको मिल जाता है तो आप उससे अनुमान लगा सकते हैं, है ना। तो ये एनर्जीज मैं आपको सारी बताऊंगी, क्या क्या एनर्जीज इसके अंदर आ रही हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि क्या सिचुएशन है इस टाइम पर, क्या करंट एनर्जीज, क्या करंट फीलिंग्स है। तो मैं कार्ड्स ले लेती हूँ और आप पॉजिटिव होकर रीडिंग्स को देखें, ईश्वर का ध्यान करें और इस रीडिंग्स को देखने से पहले, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या एनर्जीज है। मैं कार्ड्स ले लेती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का मिल जाए। जब भी मैं रीडिंग्स बनाऊँ आपको रीडिंग्स मिल जाए। सौम्या एंजल्स का जो चैनल है मेरा, जो और 2-3 चैनल है मेरे, उस पर मैंने राशियाँ डाली हुई है मार्च मंथ की, तो आप अपने हिस्से की राशि, आप अपने पर्सन की राशि उसमें देख सकते हैं। ओके ओके ओके। सो यहाँ पर एनर्जीज बहुत तरह की आ रही, मैं थोड़ा साइड कर देती हूँ इसको। राशि में बताऊंगी पहले आपको, है ना, क्योंकि एनर्जीज तो मैंने देख ली है और काफ़ी एनर्जीज जो आ रही हैं, आई थिंक कांटेक्ट ना के बराबर मुझे दिख रहा है आपका यहाँ पर। मतलब उनके साथ जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो ना, अगर मैं देखूँ तो कांटेक्ट तो बहुत ही आपका कम हो गया है पहले से। यहाँ पर मुझे रीडिंग्स में, एनर्जीज में, कार्ड्स में यही समझ आ रहा है। और कईयों के तो मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि जैसे कि पर्सन जो है वो एक ना दिखावा वाली एनर्जीज होती है ना, कि मतलब फीलिंग्स तो है उनके अंदर, लेकिन मुझे जो एनर्जीज मिल रही है ना, जैसे कि फीलिंग्स होने के बाद भी ना जता ऐसे रहे जैसे कि मतलब कोई फीलिंग्स नहीं है, एंड ब्लॉक इश्यूज भी आ रहे हैं। तो राशियाँ आप सुन लें, है ना। मैं राशियाँ बताती हूँ आपको। यहाँ पर लिब्रा राशि मुझे सबसे पहले दिख रही है, मतलब तुला राशि, और वृश्चिक राशि हो सकती है, ठीक है। वृश्चिक मतलब स्कॉर्पियो राशि हो सकती है। कर्क राशि, सिंह राशि यानी कि कैंसर राशि, और लियो राशि भी दिख रही है यहाँ पर। कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि हो सकती है आपकी, या हो सकती है उनकी हो, आपके पर्सन की हो, ठीक है। और वर्गो मुझे दिख रहा है यहाँ पर, मतलब कन्या राशि मुझे यहाँ पर दिख रही है, और वर्गो दिख रहे हैं, एंड जेमिनी हो सकते हैं आप, है ना, या आपके पर्सन हो सकते हैं मिथुन राशि के, मतलब एरीज हो सकते हैं, एरीज मेष राशि हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कार्ड्स रिवर्स में आ रहे हैं मैं उनकी एनर्जीज को नोट कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि एनर्जीज जो रिवर्स में आते हैं ना उनकी एनर्जीज अलग होती है, और जो सीधे आते हैं उनकी एनर्जीज अलग होती है। तो देखिए अभी रिवर्स में आया एक और एक आया स्ट्रेट, तो दोनों की एनर्जीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और प्यार छुपा रहे हैं आपके पर्सन एनर्जीज के हिसाब से, बहुत मोहब्बत बहुत है इनको, लेकिन अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं और फीलिंग्स ना ओपन नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ, तो मैं पूरे एनर्जीज़ को यहाँ पर देखूँगी, समझाऊँगी आपको, ठीक है। एंड राशियाँ मेरी कंप्लीट लगभग ऑलमोस्ट हो गई है, मुझे दिख नहीं रही है राशियाँ। धनु राशि भी दिख रही है, मतलब सैजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है। तो एरीज मैंने आपको बता दिया, कन्या राशि बता दी आपको, और कुंभ राशि बता दी। यही ऑलमोस्ट राशियाँ मुझे यहाँ दिख रही हैं। लेटर्स मैं आपको बता देती हूँ कि लेटर्स कौन कौन से आपके पर्सन के हो सकते हैं, एंड कौन सा लेटर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे एन और एम दिख रहे हैं। लेटर्स में एन और एम के नाम के पर्सन हो सकते हैं, मतलब पूरे टोटल नेम में भी अगर कोई एक वर्ड एन या एम का हो तो आप समझ लीजिएगा उससे। ए और एस मुझे दिख रहे हैं, ए भी हो सकता है लेटर में, एस हो सकता है, या फिर आपके पर्सन का नाम ही ए से या एस से स्टार्ट हो, ऐसी भी एनर्जीज है, या फिर बीच में कहीं लेटर हो, है ना। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है के और
के हो सकता है, एच से हो सकता है, एन से हो सकता है, और ठीक है ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं नेम की। और एस से भी दिख रहा है मुझे, एस से, आर से हो सकता है, एम और एन से भी हो सकता है लेटर्स, मतलब यहाँ पर दिख रहे हैं। एंड हो सकता है कि बी और यू या फिर एल की एनर्जीज भी आ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये लेटर्स मुझे फ़िलहाल के लिए दिख रहे हैं। अगर मुझे कोई और लेटर्स आके दिखेगा तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है, तो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। देखो सबसे पहले तो मैं आपसे ये एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि आपके रिलेशन में क्लियर कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे। यहाँ पर एनर्जीज को मैं पहले क्लियर कर दूँ आपसे, क्योंकि देखो यहाँ पर मैं जो कह रही हूँ कि क्लियर मुझे कुछ नहीं दिख रहा, ये मैं नहीं कह रही हूँ, मैं ये आपको बोल रही हूँ कि यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही ना, देखो मैं आपको दिखाती हूँ क्लियरिटी की। मतलब आपके रिलेशन में जो आपका रिलेशन है अभी इस टाइम पर, पहले आपके रिलेशन में एवरीथिंग इज़ क्लियर होता था, मतलब सब कुछ क्लियर होता था। आपको कुछ भी अलग से ना तो कहने की ज़रूरत होती थी अपने पार्टनर से, ना मतलब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन आज के टाइम में आपको कुछ भी क्लियर नहीं दिखता है अपने रिलेशन में। मैं ये कहना चाह रही हूँ आपसे कि आपके रिलेशन में कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है, सारी चीज़ें अनक्लियर हैं। मतलब आपको एक समझ नहीं आ रहा है आज का रिश्ता आपका कि भाई ये रिश्ता हमारा पहले का ही था, पहले से पहले तो हमारा रिश्ता इतना अच्छा था और अब इस रिश्ते में क्या हो गया। ये क्लियरिटी की एनर्जीज नहीं आ रही है, जो कि ये बता रही है कि मिसअंडरस्टैंडिंग एक तो बहुत हो गई है। दूसरी चीज़, आप कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही है जो कि आपको लग रहा है कि आपका जो पर्सन है वो आपसे कुछ छुपा रहा है, ऐसी एनर्जीज मुझे आ रही है ना। एंड प्रॉब्लम्स जो है वो आपके रिलेशन में मैं देख रही हूँ कि डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ में एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है कि जो आपका पर्सन है उसकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए, वो यहाँ पर कुछ लोगों में मुझे ट्रू नज़र आ रही हैं। आप देख भी रहे हो कि टैरो कार्ड में यहाँ पर ट्रू की एनर्जीज आ रही है दिस। ठीक है, सो एनर्जीज के अकॉर्डिंग ट्रू की एनर्जीज है, मीन्स रिश्ते में भले ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो एंड कहीं ना कहीं उनको किसी ने मिसगाइड किया है या फिर क्लियरिटी की कमी दिख रही है, जैसे कि रिश्ते में अब क्लियर नहीं है रिश्ता, अब समझ ही नहीं आ रहा, पहले तो समझ आ रहा था, अब तो कुछ ऐसा लगता है जैसे कि आपके रिश्ते में आपको लगता होगा कि ये क्या हो गया, नज़र लग गई है ना, ऐसी एनर्जीज। लेकिन यहाँ पर उनकी फीलिंग्स अभी भी ट्रू है आपके लिए। अब आप पूछोगे कि अभी इतना कुछ है तो फीलिंग्स कैसे ट्रू है। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा प्यार तो वही रहता है। मान लीजिए आप किसी से प्यार करती हैं या फिर आपको कोई पसंद है, या रिश्ता कोई भी हो सकता है, माँ का, बेटा का, और लव का, पति का, पत्नी का, बहुत सारे रिश्ते होते हैं इस दुनिया में। लेकिन हमारी फीलिंग्स उसके लिए है, प्योर है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी हो जाती है, गलतफहमियाँ इतनी हो जाती हैं कि चीज़ें अनक्लियर हो जाती हैं, समझ के भी हम समझ नहीं पाते हैं। प्यार हम बहुत करते हैं, हम कभी भी इसका बुरा नहीं चाहते। ट्रू फीलिंग्स का मतलब क्या हो गया, हम सामने वाले का बुरा नहीं चाहते। हम कभी भी उसको ये नहीं बोलेंगे कि भगवान इसका या ईश्वर इसका या यूनिवर्स इसका ऐसा हो जाए। हमेशा हम बोलेंगे भाई ठीक है, हमसे बात नहीं कर रहा, हमसे नहीं बोल रहा, कोई बात नहीं, लेकिन अंदर से नहीं चाहेंगे कभी भी कि उसका बुरा हो, है ना। तो ये ट्रू फीलिंग्स ही तो हुई, ये तो होता है कि आपकी इंटेंशन गलत नहीं है उस इंसान के लिए। तो ये वाली एनर्जीज आपके पर्सन की आ रही है कि आज भी उसके अंदर दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो भी कोई तीसरा इंसान है आपके दोनों के बीच में, उस तीसरे इंसान की वजह से आप लोगों के बीच में दूरियाँ आ गई हैं, और वो दूरियाँ आपके रिश्ते को पूरी तरीके से, उस दूरियों ने आपके रिश्ते को पूरी तरीके से उलझा लिया है अपने आपस में ही। मतलब आप लोग खुद एक दूसरे से कंफ्यूज हो गए, आप नहीं समझ पा रहे हो कि हो क्या रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि तीसरे इंसान ने जैसे कि आपके रिश्ते को आप जकड़ लिया है। मतलब एक होता ना, जैसे वो तीसरा इंसान चला रहा है उस तरीके से आपका पर्सन चल रहा है, और जिस तरीके से आपका पर्सन चल रहा है उस तरीके से आप चल रहे हो। मतलब तीनों ही चीज़ें मुझे एक सीरीज वाइब में नजर आ रही है। देखो थर्ड पर्सन क्या कर रहा है, वो कंट्रोल कर रहा है आपके पर्सन को। अब आपका पर्सन कंट्रोल हो रहा है, उससे क्या हो रहा है कि आप आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हो, क्योंकि वो आपसे ना तो ठीक से बात कर रहा है और नहीं पहले की तरह आपसे मिल रहा है, ना ही पहले की तरह यहाँ से पूरी तरीके से आपके साथ कनेक्ट हो रहा है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि वो परेशान हो रहा है। आप लोग तीनों एनर्जीज के अकॉर्डिंग आप दोनों परेशान हो रहे हो, और थर्ड पर्सन जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा है। अभी आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है, जैसे कि मैं देख रही हूँ कि बहुत एक लविंग फीलिंग्स यहाँ पर है, मुझे एक लविंग फीलिंग्स यहाँ पर नज़र आ रही है, जो कि एक प्यार को बता रही है, एक फीलिंग्स को बता रही है कि भाई वो
उसके दिल में आपके लिए है, जो भावनाएं हैं, वो फीलिंग्स वो नहीं जाहिर कर पा रहा है। यहाँ पर फैमिली भी हो सकती है, इस रिश्ते में फैमिली भी हो सकती है कि जो आपको सपोर्ट नहीं कर रही है। आप हो सकता है कि आप हस्बैंड वाइफ हो, एक दूसरे को पूरी तरीके से आप मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो, या फिर आप लोग एक दूसरे के बहुत करीब हो, लेकिन मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि इतना कुछ होने के बाद भी ये भी हो सकता है कि आप लोग लव रिलेशनशिप में हो, एक साथ आपने बहुत टाइम गुजारा, बहुत एक दूसरे को समय दिया, मोहब्बत दी, केयर, सपोर्ट, सब कुछ दिया, लेकिन अचानक से आपकी ज़िंदगी में एक थर्ड पर्सन आ गया, चाहे वो फैमिली से आया हो, चाहे कोई ही शी हो, कोई ऑफिस का कलीग, या कोई कोई भी हो सकता है ना, और कोई बिजनेस पार्टनर, चाइल्डहुड फ्रेंड, मतलब अचानक से आकर उसने आपके रिश्ते को अपने कंट्रोल में करना शुरू कर दिया, और अभी आपका पर्सन जो है वो उससे बात करने लगा, तो क्या हुआ कि धीरे धीरे चीज़ें डिस्टर्ब हो गई। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही है कि आप सोच रहे हो कि आपका पर्सन आपके बिना खुश है, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर लग रही है। और अगर ऐसा सोच रहे हो तो यहाँ पर मैं आपसे ये बोलूँगी कि ये झूठ है, कि अगर आपका जो पर्सन है वो ना तो आपके बिना खुश है, ना आपके बिना उसकी फीलिंग्स प्योर एंड लविंग आ रही, क्योंकि वो आपके साथ उसकी फीलिंग्स, जब भी उसकी फीलिंग्स लविंग एंड प्योर आती है जब वो आपके साथ होता है। तो वो ये जो चीज़ आपको दिख रही है कि भाई वो अपनी लाइफ में हैप्पी है, या फिर थर्ड पर्सन के साथ ऐश कर रहा है, मज़े कर रहा है, खुश है, और आपको पूरी तरीके से उसने रिश्ता तोड़ दिया, अगर ऐसी एनर्जीज है तो ये एनर्जीज झूठी एनर्जीज है। मीन्स आपको वो दिख ही नहीं रहा है जो सच है। सच यहाँ पर ये है कि आपका पर्सन की जो फीलिंग्स है, जो लविंग प्योर इंटेंशन है, वो आज भी आप ही हैं। वो भले ही थर्ड पर्सन के साथ है, थर्ड पर्सन के कंट्रोल में है, थर्ड पर्सन के साथ उसका आना जाना है, या फैमिली है, या थर्ड पर्सन ने कंट्रोल करके रखा हुआ है, या थर्ड पर्सन पूरी तरीके से उसको अपने जाल में बिछा के रखा हुआ है, या फिर जो भी एनर्जी हो, लेकिन थर्ड पर्सन कभी भी उसका दिल नहीं जीत पाएगा, थर्ड पर्सन कभी भी उसका लव नहीं जीत पाएगा, थर्ड पर्सन कभी भी उसको जीत नहीं पाएगा। जो आपका पर्सन है उसका जो प्यार है, जो मोहब्बत है, वो आप हैं, ना कि थर्ड पार्टी है। उसकी जो फीलिंग्स है वो थर्ड पर्सन के लिए, अगर आपको लग रहा है कि वो थर्ड पर्सन के साथ खुश है, लव है, मोहब्बत है थर्ड पर्सन के साथ, तो ये झूठ है। थर्ड पर्सन के साथ कोई ना तो लव है, ना मोहब्बत है, ना फीलिंग्स है। जो भी फीलिंग्स है वो आपके साथ है उनकी। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है। आपके पर्सन, कुछ लोगों के पर्सन मुझे यहाँ पर प्यार को, मोहब्बत को, रिलेशन को छुपाते हुए दिख रहे हैं। मैं एग्जांपल बता देती हूँ यहाँ पर मुझे जो जो दिख रहा है। अगर ये पर्सन जिनके लिए आप देख रहे हैं, ठीक है, ये आपके लव पार्टनर है, और इन्होंने अगर आपके साथ रूड बिहेवियर किया है थर्ड पर्सन के सामने आकर, या थर्ड पार्टी के सामने आकर, या थर्ड पार्टी के लिए, तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा दो चीज़ें मुझे दिख रही है। एक तो आपका जो पर्सन है उसको बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया है, दूसरी चीज़ पूरी तरीके से कंट्रोल। यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है वो बहुत कंट्रोलिंग नेचर में मुझे दिख रही है, फैमिली से हो चाहे किसी भी तरफ से हो, लेकिन उसकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग वो अपना ही जो है, वो अपनी ही पूरी तरीके से अपना ही सब कुछ रखना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि आपका पर्सन आपसे बात करे, आपसे मिले, आप अपनी जो आपकी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को निभाए। थर्ड पार्टी लगातार आपके पर्सन को ये बोलती रहती है कि आप उसको भूल जाओ, अगर जानती है तो, नहीं जानती है तो वो अपने कंट्रोल में कर रही है। ठीक है, दो चीज़ें मुझे दिख रही हैं, या तो नहीं जानती है तो वो अपनी तरफ कंट्रोल में कर रही है कि भाई ये जो भी इंसान है ये हमारा ही रहे और हमारे हिसाब से ही चले। और लेकिन अगर वो जानती है कि आपका और उनका रिलेशन है और मैं बीच में आ गई हूँ, थर्ड पार्टी अगर ऐसा सोच रही है कि ये जो पर्सन है ये तो किसी और से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और वो इंसान भी इससे मोहब्बत करता है और ये पर्सन मुझे नहीं पसंद करता, तो ये जो थर्ड पार्टी है ये कंट्रोल बराबर करती रहती है आपके पर्सन को कि आपका पर्सन का जो माइंड है वो आपसे हट जाए। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। और आपके पर्सन जो हैं वो एक चीज़ मुझे यहाँ पर और दिख रही है, जैसे कि मैं इस कार्ड में देख रही हूँ, जैसे कि मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में कि क्लैरिटी मुझे नहीं दिख रही है आपके रिश्ते में। क्लैरिटी कहाँ से दिखेगी? आपके पर्सन अपनी साइलेंस हो गए हैं। आपके पर्सन क्या हो गया है कि साइलेंस हो गए हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आप लोग कि क्या ऐसी एनर्जीज में हैं आपके पर्सन। मतलब साइलेंट एनर्जीज आ रही है कि जैसे कि मतलब कहना बहुत कुछ चाहते हैं पर
बिल्कुल साइलेंट हो गए, कुछ नहीं कह रहे हैं, अंदर ही अंदर चीज़ों को समझ रहे हैं, ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, सैड हैं, और जैसे कि सब कुछ जो है इन्होंने उम्मीद छोड़ दी है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर कोई और आपके रिश्ते को चला रहा, आपके जो पर्सन है एक तरीके से हार मान चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग उनकी लाइफ में इस टाइम पर बहुत इशू नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन की जो लाइफ है, पहले क्या था कि इनकी लाइफ बहुत आसान थी और लाइफ में ये बहुत हैप्पी भी रहा करते थे, अपनी चीज़ें आपसे 50 चीज़ें आपसे शेयर भी करते थे, मैं ये भी देख रही हूँ। और शेयरिंग की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग शेयर करना, बात करना, और यहाँ तक कि मैं ये भी देख रही हूँ कि एडवाइस देते भी थे आपसे और कभी कभी एडवाइस लेते भी थे कि भाई बताओ, अरे खुल के बात करते थे आपके और अपने रिश्ते के बीच में ना, खुल के आते थे, खुल के सहमे सहमे से नज़र नहीं आते थे। अभी क्या हो रहा है? अभी ये सहमे सहमे से हो गए हैं, अभी ये खुल के ना बोलते हैं, ना खुल के बात करते हैं, और अंदर से दबे दबे से फीलिंग्स, दबी दबी सी फीलिंग्स, और कहीं ना कहीं वो दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे कि मतलब इनको आपसे मतलब ही नहीं है, लेकिन ये झूठ है, इनको आपसे आज भी बहुत मतलब है, बहुत भी अपने दिल से मजबूर है। अंदर ही अंदर ये इंसान रोता है, रोता है अंदर ही अंदर, अपनी जो इसकी मिस्टेक है, जो इसकी गलतियां इसने की हैं, जो भी गलतियों से ये परेशान है आज अपनी गलती से। अब ये चाहते हैं कि किसी तरीके से सब कुछ ठीक हो जाए। अब इनको लग रहा है कि ठीक नहीं होगा, तो क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ एक धोखे वाली एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, कि जैसे कि कोई चीटिंग करता है, किसी के साथ कोई धोखा करता है। मतलब पहले उन्होंने प्यार किया आपसे, दिल जीता, मोहब्बत करी, सब कुछ ठीक था, बाप सारी चीज़ें ठीक होने के बाद लॉस की एनर्जीज आ रही कि जैसे इन्होंने सब कुछ जो है अपना खो दिया है इस एनर्जीज के अकॉर्डिंग। मतलब अच्छी खासा आपका रिश्ता चल रहा था और अचानक से सडनली चीज़ें चेंज हो जाने की वजह से सब कुछ जो है वो एक तरीके से डूब जाता है, ख़त्म हो जाता है, वो वाली एनर्जीज मुझे दिख रही है। तो आपके पर्सन अब बहुत उलझन में भी मुझे दिख रहे हैं, बहुत परेशान भी दिख रहे हैं। आपके मतलब अपनी फीलिंग्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं कि भाई बहुत डिस्टर्ब हो गया हमारा और तुम्हारा रिलेशन, लेकिन बोले कैसे? क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है वो पूरे तरीके से एक ऐसी एनर्जीज में है जो अगर आपके पर्सन आपसे बोलने भी चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब होता रहता है, या फिर कहीं ना कहीं वो जो थर्ड पार्टी है उनसे लड़ाई झगड़ा होता है, या फिर थर्ड पर्सन को अगर आपके पर्सन ना उसको पूछे या ना बात करे तो वो अपना एक अलग ही रूप में आ जाती है, एक अलग ही उसमें आ जाती है, जो कि आपके पर्सन परेशान हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनका बिजनेस को इफेक्ट हो रहा है, उनकी हेल्थ इश्यू हो रहे, मतलब अपने आप को वो पूरी तरीके से इन्होंने सरेंडर कर दिया आपके पर्सन ने कि भाई हमें तो माफ़ करो, थर्ड पार्टी से ऐसी एनर्जीज में यहाँ पर आ रहे। तो मैं और करंट फीलिंग्स देख लेती हूँ। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और चैनल है मेरा जो सौम्या एंजल के नाम से, मैंने मार्च मंथ की रीडिंग डाल दी है, आप देख सकते हैं अपने पर्सन की रीडिंग। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें, इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं आप मुझे रीडिंग्स के लिए। सो देख रहे हैं आप यहाँ पर एनर्जीज, देखो यहाँ पर जो कार्ड है ना डियर गाइस, ये कार्ड एक अलग ही कहानी बता रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं इस कार्ड को देखूँ तो आपके जो पर्सन है उन्होंने बहुत बड़ी बिग मिस्टेक की है। वो ये की है कि अगर उन्होंने आपसे पहले तो रिश्ता रखा, ठीक है, बाद में उन्होंने किसी और से बात नहीं करनी थी या फिर किसी और को नहीं समझना था, उन्हें इस रिश्ते को कमिटमेंट दिया था या फिर इस रिश्ते को रखा था, उसे निभाना चाहिए था, कुछ कैसे भी करके उन्हें आपका साथ चाहिए था। वो ये आज की एनर्जीज के अकॉर्डिंग मैं इनको देख रही हूँ कि आपके साथ से खुश थे, लेकिन मिस्टेक क्या की कि थर्ड पर्सन को कहीं ना कहीं बीच में एंटर हुआ और उन्होंने उस चीज़ को समझ नहीं पाया एंड पूरी तरीके से उन चीज़ों को मानकर, बल्कि आपके साथ और उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया, आपको ब्लॉक कर दिया और थर्ड पार्टी की उसमें आकर आपके साथ गलत व्यवहार कर दिया। आज ऐसी हालत किसी की कैसे हो सकती है कि मतलब खुद ही इंसान अपना बचाव करता फिर रहा है, तो थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने रिश्ता रखा जिसकी कर्मा की सजा भी इनको भुगत रहे हैं। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि ये जो भी पर्सन है बहुत शर्म है इनको, बहुत दुख हो रहा है, बहुत गिल्ट हो रहा है। ये बोल रहे हैं कि मतलब इन्होंने एक अच्छा खासा पर्सन, एक अच्छा इंसान इन्होंने जो है वो अपनी ज़िंदगी से हटा दिया है ना। तो ये
लॉस इनको बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ पर पूरी ब्लॉक एनर्जीज आ रही है जो रिप्रेजेंट कर रही है कि सारी सिचुएशन जो यहाँ पर ब्लॉक हो चुकी है। तो आप कितना मतलब परेशान है, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ ऐसी एनर्जीज आ रही है, इनकी लाइफ ऐसी हो रही है। अब आप बताइए ऐसी एनर्जीज में क्या कोई इंसान जो है वो मतलब, तो खुद थर्ड पार्टी से आपके पर्सन इस टाइम पर बहुत परेशान हो रहे हैं, आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। मैं इन कार्ड्स में इतनी देर से यही देख रही हूँ, एक एक कार्ड्स बोल रहा है कि भाई हम तुम्हारे पास रहना चाहते हैं, तुम्हारे पास आना चाहते हैं, तुमसे मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं, और लव रिलेशनशिप है तो भाई हम फ्यूचर तक जाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर हो कुछ नहीं पा रहा है, और वो कुछ लोगों में इसलिए कुछ नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी ज़बरदस्त पूरी तरीके से कंट्रोल करके रखी हुई है, रिश्ते से बाहर नहीं आ पा रहा है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर आ रहा है थर्ड पार्टी का, जो कि पूरी तरीके से आपके पर्सन को अपनी तरफ कंट्रोल करने में लगी हुई है, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके हैं, परेशान हो रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ उनकी एनर्जीज हैप्पी आ रही है, खुश हो रहे हैं, वो ये सारे एनर्जीज नहीं है, बिल्कुल झूठ है ये। थर्ड पार्टी के साथ वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। यहाँ पर एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपको पाना चाहते हैं, और बिना आपके उनकी ये एनर्जीज आ रही है, मतलब थर्ड पार्टी के साथ उनकी ये एनर्जीज आ रही है यहाँ पर, और ये फीलिंग्स जो आ रही है उनकी वो बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन को बता रही है। यहाँ पर देख रहे हो आप पॉलिटिक्स की कार्ड आया हुआ है, एंड पॉलिटिक्स की एनर्जीज आ रही है, जैसे कि मतलब आपका रिश्ता या फिर आपके रिश्ते के साथ या फिर आपके साथ कुछ बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स की गई है, जिसको शायद अब जाके आपको भी समझ में आया होगा या समझ रहे होगे आप कि वाकई में एक पॉलिटिक्स का शिकार हो गए आप, और आपका रिश्ता उसकी भेंट चढ़ गया पूरी तरीके से। एक सोची समझी यहाँ पर मुझे पॉलिटिक्स नज़र आ रही है, जो कि किसी न किसी ने तो खेली है आपके रिश्ते को तोड़वाने के लिए, और वो जो चीज़ मुझे यहाँ पर साफ नज़र आ रही है। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी ये टैरो कार्ड रीडिंग। कमेंट करके बताइएगा कितना रेजोनेट किया है, एंड टेक केयर, बाय।